हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर्स को, और यहां पर हम रिवीजन जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे चैप्टर्स के। अब हम एक एक करके चैप्टर को लेंगे, उन्हें रिवाइज यहाँ पर करेंगे। जैसे कि हमारा जो सिलेबस है, जो आपका बायो वाला पोर्शन है, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, तब सेशन के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि हमारे जो साइंस की बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से बायो वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे जितने भी बायो के चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक एक करके उन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, यानी कि पौधों के विषय में समझना। हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं। तो इससे पहले मैं एक आइडिया आपको दूंगी, वो टॉपिक हम एक बार देखेंगे जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। टॉपिक के अंदर अभी नहीं जाएंगे, जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम टॉपिक्स के अंदर जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि वो कौन कौन सी हेडिंग्स है, वो कौन से टॉपिक्स है जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं टॉपिक के नाम यहाँ पर बताऊं, हमने प्लांट के बारे में क्या समझा है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने डिस्कस किया था, जिसमें आपने प्लांट्स के बारे में बात की थी। प्लांट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने कहा था कि प्लांट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या यहाँ पर हमारे पास महत्व आता है प्लांट्स का। ये एक जर्नल टॉपिक है, एक जर्नल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, या प्लांट्स हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा जनरल क्वेश्चन है, और ये आप सोचेंगे, जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, आप पूछेंगे अपने घर में अपने बड़ों से कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे सहायक है। अब आप सोचेंगे कि हमारे घर वालों ने तो ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, उन्हें कैसे पता होगा। ये सारी चीजें हमारे एक्सपीरियंस से आती हैं। जैसे बहुत सारी खाने की चीजें हैं, जैसे अनाज तो है ही, दालें तो हैं, आपने कहा फ्रूट्स वगैरह है, लेकिन अलग अलग चीज़ें जो हमें नहीं पता है वो हमें प्लांट से मिलती है। और जो हमारे घर में यूज़ होने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, या आपने कहा आपकी जो कॉपी है, नोटबुक जो आपकी होती हैं, वो आपके कहाँ से बन रही है, प्लांट से बन रही हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है कि वो ओरिजिनली कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से हमें मिलती हैं। फिर वो फैक्ट्री में आ करके उसे बनाया जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, वो प्लांट से बनी होंगी। ठीक है, शीट्स बनती हैं जैसे, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं अपने घर में कि प्लांट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स की, विविधता हमने देखी। हमने कहा इतनी सारी वैरायटी है, हम अपने आसपास ही अगर देखें, देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, किसी दूसरे स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि कुछ प्लांट गर्म इलाकों में ही पाए जाते हैं, कुछ ठंडे में ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हाइट में ही पाए जाते हैं, जैसे देवदार के जो होते हैं। ठीक है, जैसे चीड़ जो होता है, तो ये हाइट में ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के साइड ही पाए जाते हैं, जहाँ सैंडी सॉइल रहती है, जहाँ रेतीली मिट्टी जो होती है वो रहती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो अलग अलग जगह में पाए जाते हैं। हमने कहा हो सकता है हमारे जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो घर है, हमारा जो गांव है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कहीं दूसरी जगह नहीं उगते हैं, हमारे गांव में ही उगते हैं। हमारे गांव यानी कि हमारे गांव वाला जो रीजन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे गांव में उगेंगे। हमने कहा वो जो हमारा गांव का जो एरिया है, आसपास का एरिया, हो सकता है वो वहीं उगते हों, कहीं और नहीं उगते हों। या हो सकता है कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो वहाँ नहीं पाए जाते लेकिन दूसरी जगह पाए जाते हैं। हमने कहा बहुत अलग अलग वैरायटी हमारे पास आती है प्लांट्स की। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने कहा ठीक है वैरायटी तो है, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं प्लांट्स को अगर देखेंगे जो आपके आसपास हैं, आप अपने घर जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, आप जहाँ पर भी आप जा रहे हैं आसपास, आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे आपको मिलेंगे। कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो झाड़ियाँ सी बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े पेड़ बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके जो यहाँ पर आपने कहा स्टेम जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है, कुछ का तना इतना मोटा है कि आप लकड़ियाँ वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं।
आप अगर अपने आसपास ही देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे तभी हम उनके बेनिफिट्स जान पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि क्या यूजेस होते हैं प्लांट्स के। अब ऐसे ही तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये जो पुदीना है वो क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, अच्छा होता है हमारे पेट के लिए। या हमने कहा कि हमें ऐसे ही तो पता नहीं चलेगा कि जो तुलसी है उसके क्या लाभ होते हैं, जो नीम है उसके क्या लाभ होते हैं, ठीक है। क्या हुआ होगा, स्टडी हुई होगी। अब स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि हम जाएंगे और एक एक पेड़ को हम यहाँ पे उसका अध्ययन करेंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो आपने कहा कितने असंख्य यानी कि अनगिनत पेड़ हमारे पास होते हैं, इतना तो हम जानते ही हैं कि ऐसा नहीं, हम तो पेड़ों की गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो अनगिनत पेड़ हैं और उनकी सबकी स्टडी अगर हमें करनी है तो हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ग्रुप। तो ग्रुप जब हम बनाएंगे तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास जो आती है वो है क्लासिफिकेशन। आपने यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग आपकी क्लासिफिकेशन आती है, क्लासिफिकेशन जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। अब हमने क्लासिफिकेशन कर ली है, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। दूसरी हेडिंग जो हमारे पास आती है वो है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और यही आपकी सबसे बड़ी हेडिंग है और ऑलमोस्ट जो चैप्टर है वो ये जो हेडिंग है वो कवर करता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट में आप हर एक पार्ट की बात करते हैं। आप बात करते हैं यहाँ पर, आपने रूट को पढ़ा है, रूट, आपने रूट को पढ़ा है, ठीक है। आपने स्टेम को पढ़ा है, आपने लीफ को पढ़ा है, आपने फ्लावर को पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे ही पार्ट आपके होते हैं। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं इनमें क्या पढ़ा है आपने, आपने देखे इनके टाइप्स यानी कि इनके प्रकार क्या हैं, टाइप्स यानी कि प्रकार, इनके प्रकार आपने देखे कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा आपने देखी है इनकी संरचना, संरचना कैसी होती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, हमने स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी है इनके बारे में। ये जो हमारे पास पार्ट्स है, देखो पहली चीज हमने कहा, जैसे कि हमने कहा रूट है, तो रूट के टाइप्स यानी कि जड़ के प्रकार हमने पढ़े हैं, उनकी संरचना कैसी होती है वो हमने पढ़ी है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इनका फंक्शन यानी कि कार्य। यानी हमने क्या देखा, हमने जैसे हमारे पास आ जाती है लीफ, हमने कहा लीफ के क्या फंक्शन है, हो सकता है लीफ के 1 2 3 जितने भी फंक्शन आपने पढ़े हैं वो सारे फंक्शन हमने किए हैं। हमने कहा स्टेम, स्टेम के टाइप्स कैसे होते हैं, स्टेम के जो स्ट्रक्चर है वो यानी कि संरचना है वो क्या होती है, स्टेम के क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यही हमारी मेन हेडिंग्स आती हैं। अब वर्गीकरण में आपके पास अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि आपने कहा अलग अलग आधार आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने क्या क्लासिफिकेशन क्या देखा था, आपने कहा फूलों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों के आधार पर आपने कहा था कि टाइप्स ऑफ प्लांट हमने देखे थे। हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर हमने देखे थे। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम हाइट, जो तने की लंबाई है उसके आधार पर हमने देखे थे। तो आपने अलग अलग ग्रुप देखे थे, क्लासिफिकेशन किया था यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आपने कहा एक पार्ट तो ये आता है, एक तो ये आता है कि आपने कहा कौन कौन से पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लांट्स की, तो आपने कहा कि पूरा जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो हमारे पास सिस्टम आए थे, 2 सिस्टम, कौन कौन से वो सिस्टम थे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलो ये सारी हमारी हेडिंग्स आती है और इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर प्लांट जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने फ्लावर को पढ़ा था। अभी हम यहाँ पर इस चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास आएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, यानी कि निम्नलिखित में से श्रब का
देखो, हमने बोला विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, यानी कि निम्नलिखित में से श्रब का उदाहरण है, कौन सा है? अच्छा, सबसे पहले तो श्रब को क्या कहते हैं? झाड़ियां कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झाड़ियों का उदाहरण है? ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन झाड़ियों का उदाहरण है। स्पिनिच सबसे पहले, जिसको हम कहते हैं पालक, सब्जी खाते हैं हम पालक की, ये वही पालक है। फिर है मैंगो, यानी कि आम का पेड़, आम का पेड़। तीसरा आता है टमाटर, और ये आता है नींबू। देखो, अब तुरंत क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुरंत सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो, उसके बाद ये सारी चीजें इरेज में कर रही हूँ हमें, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा डिस्कस करने के लिए। अभी क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे नोट करना है, अगर आंसर आता है तो ठीक है, टिक कर देना है, नहीं आता है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कहा श्रब, जो श्रब है या झाड़ियां हैं वो होती क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, वैसे तो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमें रिवाइज करना है। हम रिवाइज ऐसे करेंगे कि एक क्वेश्चन से हमारा एक पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। अब आपके पास क्वेश्चन आया है श्रब से, तो आपने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि श्रब इनमें से कौन सा है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि श्रब के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, और तब हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा हर्ब है और कौन सा जो है ऑप्शन है वो श्रब है। श्रब यानी कि झाड़ियां। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है? चलो, अब अगर नोट कर लिया है तो मैं ये हटा दूं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि श्रब है क्या? श्रब आपने नोट कर लिया, श्रब का मतलब होता है झाड़ियां। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि झाड़ियां होती क्या हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले इस टॉपिक पे। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? आपको ध्यान होगा, हमने अभी बात की थी क्लासिफिकेशन की, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण, हमने कहा हमने यहाँ पे वर्गीकरण किया था और अलग अलग बेसिस पे किया था। एक क्लासिफिकेशन हमने किया था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम हाइट, ठीक है, यानी कि तने की लंबाई के आधार पर हमने क्या की थी यहाँ पे? एक वर्गीकरण किया था। सिर्फ तने की लंबाई के आधार पे नहीं, बल्कि तने की कोमलता के आधार पर, ठीक है, तना कितना कोमल यहाँ पर है, और तने का कलर क्या है। तो चलो, क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो हमने कहा वर्गीकरण का आधार, सबसे पहले देखो, वर्गीकरण का आधार था तने की लंबाई, कोमलता,
और मोटाई के आधार पे, ठीक है, ये लंबाई मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, अभी हम जब कॉलम बनाएंगे तो पूरा लिखेंगे। तो हमने 3 चीजें देखनी है तने के बारे में कि तने की लंबाई, तने की कोमलता, ठीक है, तना कोमल है क्या नहीं है, और तने की मोटाई क्या है। तो इसके आधार पर हमारे पास 3 ग्रुप आए थे, हमने बात की थी 3 ग्रुप के बारे में, ठीक है। वो 3 ग्रुप कौन कौन से आए थे, तो देखो हमने बात की थी यहाँ पे हर्ब्स के बारे में, हमने बात की थी यहाँ पे श्रब के बारे में, और हमने बात की थी ट्री, ठीक है। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी कहते हैं इन्हें। हर्ब्स ये भी कह सकते हैं आपके जो आपकी घास होती है या जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हर्ब्स है, श्रब है और ट्री है। तो हर्ब्स को हमने क्या लिखा था, जड़ी बूटी लिखा था, ये जड़ी बूटी है। ये हमने झाड़ियाँ इसको लिखा था, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा। और ये ट्री का मतलब क्या है, पेड़ है, ये तो सभी को पता है, ट्री का मतलब क्या है, पेड़ होता है। अब हमने यहाँ पर देखा, हमने ऐसे कॉलम बनाए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया है यहाँ पे, लंबाई। अब देखो मैं लंबाई लिख रही हूँ, इसका मतलब किसकी लंबाई है, तने की लंबाई, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इसीलिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे। फिर हम लिखेंगे कोमलता, किसकी कोमलता, तने की कोमलता, ठीक है। फिर हम लिखेंगे मोटाई, और ये भी आपको पता है कि मोटाई किसकी होगी, तने की मोटाई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। इस वाले कॉलम में लंबाई लिखेंगे, यहाँ पर ये हर्ब्स की लंबाई होगी, ये श्रब की लंबाई होगी, ये ट्री की लंबाई होगी। इस वाले कॉलम में हम कोमलता लिखेंगे, यानी कि कितना कोमल है तना। तो यहाँ पर हर्ब्स की कोमलता, ये श्रब की कोमलता, ये ट्री की कोमलता। फिर हम लिखेंगे तने की मोटाई कितनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसकी, जो हमारे पास हर्ब्स आते हैं उनकी मोटाई, यहाँ इसकी, यहाँ पर हम लिखेंगे श्रब की मोटाई, और पेड़ की जो मोटाई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आपके लिए ये है कि सबसे पहले इस कॉलम को आपको भरना है खुद से। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को रिकॉल कीजिए। आपने क्या पढ़ा था चैप्टर में, ये सेम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और आप ये देखेंगे कि आपको कितना याद है। जब हम यहाँ पर आंसर करेंगे तो आप मैच करेंगे यहाँ पर कि आपको ये टेबल कितनी याद है, ये जो वर्गीकरण हमने किया था, ये क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़ा था, वो अभी तक आपको कितना याद है। तो चलिए जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे, जो हर्ब्स होते हैं उनकी लंबाई क्या है, उनकी कोमलता कैसी है, उनकी मोटाई कितनी होती है। श्रब जो होते हैं उनकी लंबाई क्या है, वो कितने कोमल होते हैं और उनकी मोटाई क्या है। पेड़ जो होते हैं उनकी लंबाई, पेड़ यानी कि हम तने के बारे में मेनली बात कर रहे हैं कि उनकी लंबाई क्या है, कोमलता क्या है और मोटाई क्या है। GIC पटलोड, अपना नाम बताइए। Good morning, ma'am. My name is Soumya Tiwari. I study in class 6th. ओके, वेरी गुड। सो सौम्य, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, डू यू नो? Ma'am, know about plants. यस, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स या गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। और अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रब। तो क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है श्रब का, आपको अगर आता है तो, ठीक है। Yes, ma'am. टॉपिक हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखो ऑप्शन हमारे पास है स्पिनिच, पालक जिसे कहते हैं, मैंगो ट्री है, आम का पेड़, टोमेटो प्लांट है, टमाटर का जो पौधा होता है, और लेमन जो नींबू है। इनमें से आपके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा सौम्य? Ma'am, lemon. लेमन, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी आंसर पूरा नहीं करेंगे, अभी हम पूरा ये जो हमारा चार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो सौम्य और सारे बच्चे, ये जो चार्ट है क्या ये आप कंप्लीट कर सकते हैं? ये क्लासिफिकेशन है, हमें बताना है हर्ब, श्रब और ट्री की जो लेंथ है, लंबाई क्या है, जो कोमलता है वो सॉफ्ट है या नहीं है, उनकी जो मोटाई है वो कितनी है, थिकनेस किसकी, तने की,
हम स्टेम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्टेम के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सौम्य, क्या आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं या और बच्चे? यस यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। तो जल्दी से आप लोगों को अपनी कॉपी में ये जो टेबल है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है, आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए सौम्य, आप बैठिए और इसे कंप्लीट कीजिए। अगर ओके मैम। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आपका CIC का तो भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग कर रहे हैं, साथ में मैं भी यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारी क्लास ओवर होने वाली है। तो मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ, आप भी साथ साथ में करेंगे, ठीक है। आप खुद से करेंगे, आप मैच करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले बात करेंगे हर्ब्स की जो लेंथ है और जो लंबाई है। हर्ब्स जो होते हैं, जिन्हें हम जड़ी बूटी कहते हैं, उनकी जो प्लांट की जो स्टेम की हाइट है बहुत कम होती है। तो हमने कहा ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर आएगा कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, एक और चीज, एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे। हमने कहा जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, जो स्टेम की हाइट है वो बहुत छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर जो हर्ब्स होते हैं वो कितने कोमल होते हैं, वो डेलिकेट होते हैं, उनका जो तना है वो कैसा होता है, वो कोमल होता है या वो कठोर होता है? हमने कहा वो कोमल होगा, सॉफ्ट होता है, कोमल। एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि सैम जो है वो कोमल है या नहीं है। लास्ट में हमने कहा जो हर्ब्स होते हैं उनके तने की मोटाई कितनी होती है? हमने कहा वो बहुत पतले होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत पतले, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं श्रब यानी कि झाड़ियों पे। इनकी जो लंबाई होती है वो कैसे होते हैं? ये हर्ब्स जो होते हैं जिन्हें हम झाड़ियाँ कह रहे हैं, इनकी लंबाई कैसी होती है? हमने कहा ये छोटे होते हैं। अच्छा, डिफरेंस ध्यान देना है, डिफरेंस में जो हर्ब्स हैं वो बहुत छोटे हैं और जो श्रब है वो छोटे हैं। इट मीन्स कि जो श्रब हैं वो बहुत बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? जो श्रब हैं वो बहुत बड़े तो नहीं हैं, छोटे ही हैं, लेकिन हर्ब्स के कंपैरिजन में, जड़ी बूटी के कंपैरिजन में ये कैसे हैं? बड़े हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे छोटे लिखे हैं और यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है। अगर मैं कहूँ ये कैसे होते हैं, इनका जो तना है, जो झाड़ियाँ होती हैं, इनका तना कैसा होता है? हमने कहा ये तना कठोर होता है। तना कैसा होता है? कठोर होता है, ठीक है। अब इनकी मोटाई कैसी होती है? मोटाई इनकी, ये पतले होते हैं या मोटे होते हैं? हमने कहा ये पतले ही होते हैं। तो क्योंकि इनके तने पतले हैं इसलिए हम इन्हें आसानी से तोड़ तो सकते हैं, इतना तो हमें समझ आ रहा है। कठोर तो होते हैं लेकिन हम इन्हें तोड़ सकते हैं क्योंकि तना कैसा है? पतला है। अब आते हैं ट्री पे। पेड़ में हमने क्या बोला? पेड़ की जो तने की लंबाई होती है वो कैसे होते हैं? वो लंबे होते हैं, काफी लंबे होते हैं पेड़। आपने कहा अगर हम आम का पेड़ कहें तो कितना बड़ा होता है, ठीक है, हम पीपल का पेड़ कहें तो कितना बड़ा होता है। तो ये कैसे होते हैं? तने जो है इनके बहुत लंबे होते हैं, तो इसीलिए इनकी लंबाई जो है वो अधिक होती है। तना कैसा होगा इनका? कठोर होगा। तना यहाँ पे कैसा होता है? कठोर होता है। मोटाई कैसी है? आपने कहा मोटे होते हैं, तने मोटे होंगे। तो अब हम इन्हें हाथ से तोड़ नहीं पाएंगे। ये तो है हमारा डिफरेंस हर्ब, श्रब और ट्री में, ठीक है। अब इसके आपको एग्जाम्पल करने हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल वाला कॉलम आप फिल कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमें आंसर दिया गया है, सौम्य ने जो हमें आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पर लेमन हमारा आंसर होगा, क्योंकि स्पिनिच क्या है? यहाँ पे स्पिनिच हर्ब्स आती है। मैंगो क्या है? यहाँ पर मैंगो ट्री आता है। टोमेटो प्लांट क्या है? हमने कहा यहाँ पर टोमेटो प्लांट जो है वो हर्ब्स आता है। लेमन जो है हमारे पास, लेमन वो क्या होगा? यहाँ पे श्रब होगा। अगर आप लेमन को देखेंगे तो आपको ये जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है।
ये जो क्वेश्चन है इसके साथ आपका ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।